हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति। स्वागत है आपका संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम बॉटनी पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। तो ये बहुत पहले ये लोगों को नहीं पता था, तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया। जैसे उसमें फर्स्ट नेम आता है एम स्लेडन, जो कि बॉटनिस्ट थे। उन्होंने कहा प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। उससे पहले ये नहीं पता था कि एनिमल भी सेल से बने होते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए थियोडोर सॉन, जो कि जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने एनिमल और प्लांट्स दोनों को पे स्टडी किया और ये बताया कि एनिमल और प्लांट दोनों ही सेल से बने होते हैं। उसके बाद 1855 में एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चॉव। उन्होंने बताया कि जैसे इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन में फर्स्ट सेल बना, उसके बाद जितने भी सेल बने वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी सेल से ही बने। तो इन्होंने एक टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि सारे जो ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं वो किसी सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो सेल दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। ठीक, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। इसमें ये बैक्टीरियल सेल है। हाँ, आपको प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो प्रिमिटिव सेल होते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स बने जब इवोल्यूशन से पृथ्वी पे पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बनने लगे, उसमें सबसे पहले प्रोकैरियोट सेल बने। उसके बाद से जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। ठीक, प्रोकैरियोट सेल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, आपने सुना ही होगा, पीपी येलो। ये सभी प्रोकैरियोट्स में आते हैं। प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रिमिटिव सेल होते हैं, ये सबसे पहले बने। तो कॉम्प्लेक्सिटी इवोल्यूशन के साथ डेवलप हुई। पहले ऑर्गेनिज्म इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे। धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। ठीक, उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा या फाइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ठीक, तो प्रोकैरियोट जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रिमिटिव है, ये सबसे पहले बना। तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जो मतलब मेम्ब्रेन बाउंड हो। इस क्योंकि ये एक ही सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, एक्स्ट्रा कोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और राइबोसोम होता है। राइबोसोम आपको पता ही होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। इसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक, इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन
प्रोकैरियोट्स में ओनली 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग में लीनियर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। फिर इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। जैसे जानते हैं बैक्टीरिया को मूवमेंट के लिए फ्लैजिला जरूरी होता है। पूरी बॉडी पे सीलिया पाया जाता है जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक, फिम्ब्री पाया जाता है जो कि इसको, जैसे बैक्टीरिया किसी की बॉडी में एंटर करता है तो उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे फिम्ब्री कहते हैं। लाइक हमारे पास फिंगर है, हम फिंगर से पकड़ते हैं किसी चीज को, तो बैक्टीरिया के पास तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, इसीलिए इसके पास फिम्ब्री पाया जाता है। ठीक, अब ये देखते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। ठीक, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, उसके ऊपर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स यदि टफ है तो उसे कैप्सूल कहेंगे, और अगर सॉफ्ट है मीन्स चिपचिपा तो उसे स्लाइमी लेयर कहते हैं। यहाँ पे जैसा कि यूकैरियोट्स में होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अलग अलग होता है। ठीक, न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के बाहर होता है। लेकिन यहाँ पे हम प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों सेम चैम्बर में पाया जाता है, क्योंकि इसके पास आफ्टर ऑल एक ही रूम है, खाने के लिए भी, सोने के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी। तो यहाँ पे जितने भी मतलब रिएक्शंस होंगे, जितने भी फॉर्मेशंस होंगे, सब यहाँ यही होगा, कोई स्पेशल कंपार्टमेंट इसके पास नहीं होता है। ठीक, तो ये जो ये इसका क्रोमोसोम है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर यहाँ से ये चेन निकलेगा आरएनए का। ठीक, यहाँ पे राइबोसोम्स यहाँ बिखरे होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, ये आके यहाँ पे लगेंगे। प्रोकैरियोट्स का एक स्पेशल फीचर होता है, ये यहाँ पे कई सारे राइबोसोम लगे होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में नहीं होता है, इसीलिए इसको पॉलीसोम कहते हैं। ये तो है सेल प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर। ठीक, तो पॉलीसोम कहेंगे। आपने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, और ये ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, अब ये जैसा पीछे लिखा हुआ था प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अगर बैक्टीरिया के अंदर से हम क्रोमोसोम निकाल देते हैं तो बैक्टीरिया डेड हो जाती है, लेकिन अगर हम प्लाज्मिड निकाल देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लाज्मिड पाया क्यों जाता है बैक्टीरिया के अंदर, ये भी सोचने वाली बात है। तो प्लाज्मिड इसलिए बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है क्योंकि कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं वो रेजिस्टेंसी शो करते हैं। कुछ, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक है जो कि हमेशा बैक्टीरिया को मारते ही रहता है, आपको पता ही है, एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया डेड हो जाती है। तो जैसे कुछ प्लाज्मिड होते हैं जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होते हैं, जैसे यहाँ है टेट्रासाइक्लिन का यहाँ रेसिस्टेंसी है, तो ये बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्रोटीन शो करता है। तो मान लीजिए इसको किसी अदर बैक्टीरिया में डाल सकते हैं, उसको भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बना सकते हैं। लेबोरेटरी में ये सब किया जाता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट। फिर मान लीजिए आपको कोई ह्यूमन प्रोटीन बनाना है,
लाइक इंसुलिन मान लीजिए आपको बनाना है, तो आपने ह्यूमन जीन निकाला, सॉरी दूसरा कलर यूज कर लेते हैं पेन, ठीक। आपने जीन निकाला कोई ह्यूमन जीन, इसको प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया, ठीक। ये कोई बैक्टीरिया है जिसमें इसको इंटर करा दिया, प्लाज्मिड में इंटर कराया आपने जीन को, बैक्टीरिया से निकाल के प्लाज्मिड, फिर इसको किसी अदर बैक्टीरिया में, उसी बैक्टीरिया में इंसर्ट करा दिया, ठीक। फिर ये मल्टीपल ऑफ जो प्रोटीन है वो बनाएगा, फिर उसके बाद से उस बैक्टीरिया को क्रश कर करके हम उस एंजाइम को, उस जीन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद से आपने जो बैक्टीरिया का सेल वॉल पढ़ा, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है नैग और नैम से बना होता है, यहां लिखा भी है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, इसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ह्यूमन सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं, ठीक। तो वो क्या करता है कि वो जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड को बनने नहीं देता, जो ये प्रोटीनेशियस बॉन्ड बना हुआ है इसको वो बनने नहीं देता है, उसे तोड़ देता है, तो बैक्टीरिया डेड हो जाती है। यही काम पेनिसिलिन भी करता है, जो कि एक फंगस से पाया जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो वो भी क्या करता है कि बैक्टीरिया के जो बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, इनको बनने नहीं देता है और जिससे बैक्टीरिया डेड हो जाती है। जो ये नैग नैम है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन इसी से बना होता है और ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ हम पढ़ रहे थे, जैसे ये बैक्टीरिया का सेल है, तो इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बैक्टीरिया के, लाइक यहाँ बेसल बॉडी पाया जाता है, ठीक। मान लीजिए आपको फ्लैजिला बनाना है, तो ये बेसल बॉडी पहले बनाएंगे आप, फिर ये हुक लाइक स्ट्रक्चर, फिर ऐसा शाफ्ट कहते हैं इसको, ये बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करता है। फिर बैक्टीरिया के बॉडी पे सिलिया पाई जाती है जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करती है, वो ऑल ओवर द बॉडी पाई जाएगी सिलिया, ठीक। फिर उसके बाद से एक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में, उसे फिम्ब्री बोलते हैं, फिम्ब्री। ये ऐसा प्रोजेक्शन होता है जो कि लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमारे पास फिंगर्स होते हैं, जैसे हम किसी सबस्ट्रेटम, जैसे बैक्टीरिया को किसी सबस्ट्रेटम से चिपकना है तो वो क्या करेगा, फिम्ब्री का यूज करेगा। जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर घुस गया तो उसको हमारी बॉडी को कुछ तो पकड़ना होगा, तो उसके लिए वो फिम्ब्री का यूज करेगा, ठीक। और फिर पाया जाता है एक स्ट्रक्चर होता है वो पिलाई होता है, पिली, ठीक। वो थोड़ा सा हेल्दी ऐसे मोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि पिलिन प्रोटीन का बना होता है। आपको बता दें कि जो ये पाइलिन है और जो फिम्ब्री है ये सेम प्रोटीन से बने होते हैं, जिसे हम पाइलिन प्रोटीन कहते हैं।
अब हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम निगेटिव। ये पूरा बात उनके स्ट्रक्चर का होता है, सेल वॉल का होता है। जैसे बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स मेंशन नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है। जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है ये लाइपोपॉलीसैकेराइड और जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है इसके केस में वो पतली होती है। इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक नहीं होते हैं, वो उतने हार्मफुल नहीं होते हैं हमारे लिए। जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। कैसे? जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसके पास ये लाइपोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग पाई जा रही है, इससे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस पेप्टाइडोग्लाइकन से, और इसमें केवल पेप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक। जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है इसको क्रिस्टल वायलेट से कलर किया जाता है। दोनों के ऊपर क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन से जब इसको कलर किया जाता है, कोई भी बैक्टीरिया तो हमें कलरफुल खुद से तो नहीं दिखाई देगी, उसे हमें स्टेन करना पड़ता है, उसे कलर करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको हम क्रिस्टल वायलेट से जब कलर करेंगे तो जो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्टेन तो दोनों हो जाएंगे पर्पल कलर से, लेकिन जब हम इसमें इथेनॉल डालेंगे, जब 70% एल्कोहल से इसे वॉश करेंगे तो अल्कोहल से वॉश करने पे ग्राम पॉजिटिव जो है ये वॉश नहीं होता है, क्योंकि ये पर्पल ही रहता है सच, क्योंकि यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकन की जो वॉल है ये मोटी है, ये इससे बाहर नहीं जा पाता है, ठीक। तो ये पर्पल कलर से ही रहता है, पर्पल ही रहता है, ठीक, ये पर्पल ही रहता है। लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है ये वॉश आउट हो जाती है। तो इसे अगर हमें देखना हो तो इस पे हम सैफ्रोनिन डालेंगे, सैफ्रोनिन डालने पे ये हमें रेड दिखाई देगी, ये पैथोजेंसिटी शो करती है। जैसे कि आपने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसको उन्होंने निमोनिया पे किया था, तो जो उन्होंने एस स्ट्रेन यूज किया वो भी स्लाइमी था, वो भी स्मूथ था और वही डिजीज कॉज कर रहा था। तो यहाँ हम आज ग्राम पॉजिटिव और अभी मैंने आपको मीजोसोम के बारे में नहीं बताया प्रोकैरियोट्स में, एक मिनट। मीजोसोम, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक। यहाँ पे ऐसी फोल्डिंग पाई गई थी, इसको मीजोसोम कहा जाता है। ये बैक्टीरिया का स्पेशल ऑर्गन होता है। जैसे हमारे केस में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें
माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हेल्प करता है, लेकिन बैक्टीरिया के केस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। जैसा कि आपने पढ़ा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ठीक, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाने की वजह से कोई तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिससे बैक्टीरिया खाना बनाएगा। हाँ, बैक्टीरिया का स्टोर्ड फूड भी ग्लाइकोजन होता है एंड फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसको कलेक्टिवली इंक्लूजन बॉडी बोला जाता है। ठीक, तो आते हैं मेसोसोम पे। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगे होते हैं। जैसे यूकैरियोट्स के केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, हम एनर्जी लेते हैं, जो स्टोर्ड फूड होता है, ग्लूकोज टूटता है, 6 कार्बन कंपाउंड से ग्लूकोज बना होता है और वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक, इसके ब्रेक डाउन होने से एनर्जी निकलती। वैसे ही प्रोकैरियोट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो मेसोसोम्स होता है। मींस बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम लगे होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम लगे होते हैं जिससे वो अपना एनर्जी लेता है। ठीक, ये सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। ठीक, क्योंकि ये हर सेल को एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो लिविंग नेचर शो करे। अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। हमने बैक्टीरिया पढ़ा, बैक्टीरिया केवल एक स्ट्रक्चर का नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया का जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है उसको पढ़ते हैं कॉकस। ठीक, बैक्टीरिया गोल होता है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, जो ह्यूमन के केस में निमोनिया कॉज करता है। ठीक, तो वो गोल होता है। ठीक, स्ट्रेप्टो मीन्स चेन ऑफ कॉकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकॉकस ये ग्रैप्स की तरह होता है। ठीक, तो ये गोल जो बैक्टीरिया होता है ये स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया कॉज करता है ह्यूमन के केस में। दूसरा शेप हम पढ़ेंगे बैसिलस, रॉड शेप बैक्टीरिया। बैसिलस थूरेंजेंसिस आपने सुना होगा, बीटी कॉटन का बैक्टीरिया, वो इसी रॉड शेप का होता है। तीसरा पढ़ेंगे विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया। ह्यूमन के केस में एक डिजीज होता है कॉलेरा, वो इसी बैक्टीरिया से कॉज होता है, जो विब्रियो कॉलेरी आप जैसा नेम में भी है। चौथा कॉमन शेप है स्पाइरल। ये सिफिलिस का बैक्टीरिया है, ऐसा होता है स्पाइरल शेप, जिसको ट्रिपोनिमा पैलिडम कहते हैं।
ये सिफिलिस डिजीज कॉज करता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अब बाकी का क्लास नेक्स्ट डे, और आगे हम यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।